आज हम बना रहे हैं कीमा कचौरी। बाजार से 100 गुना बेहतर और जायके में इतनी लाजवाब कि आपके दिल जीत लेगी। आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपके ही गुण गाएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं लाया हूं आपके लिए चिकन में कीमा कचौरी, चिकन कीमा कचौरी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बिल्कुल एक नए अंदाज में आप घर पे बिल्कुल इजीली इसको बना लेंगे। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे इस टिक्कियाँ बनाने का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं, ब्रेड के साथ बनती हैं। इनको कोई ब्रेड क्रम्ब वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोनों रेसिपी बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पर हमने मैदा लेना है, 150 ग्राम के करीब हम मैदा लेंगे। और मैदा जो है इसको आप छान के इस्तेमाल किया करें। जब भी आप मैदा लें उसको पहले छान लिया करें, उससे वो फ्लफी हो जाता है। साथ ही इसमें थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन। अजवाइन हमने 1 चाय का चम्मच लिया है। और नमक लेंगे हस्बे जायका। मैं यहाँ पर 1 चाय का चम्मच डाल रहा हूँ। और यहाँ पर 4 खाने के चम्मच हम घी लेंगे। घी मेरे पास देसी था, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी जो है उसके जायका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। और ये रेसिपी ईद के लिए बहुत ही लाजवाब है। आप ईद पे बनाएं, अफ्तारी में बनाएं, मेहमान आ जाए किसी भी टाइम बना सकते हैं, बहुत ही इजीली तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर ये मैदा जो है, ये सारी चीज़ें हमने हाथों के साथ मिक्स कर लेनी है। इस तरह से आपने इसको मसल मसल कर मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाए। और जब ऐसे बाइंडिंग होने शुरू हो जाए, आप इसको दबाएं तो बाइंड होना शुरू हो जाए ये मैदा, तो समझे ये आपका रेडी है। अब आपने लेना है पानी। पानी थोड़ा थोड़ा डालना है, क्योंकि जो समोसे कचौरी की जो डो होती है वो थोड़ी सी हार्ड रखी जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैदा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे हाथों की मदद से। और ये देखें 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ही हमारा पानी जो है वो लगा है यहाँ पर। और डो जो है वो हमारी रेडी होनी शुरू हो गई। इसको हमने 4 से 5 मिनट अच्छे से गूंद लेना है इस तरह से। और उसके बाद अगला स्टेप जो है वो ये होगा कि हमने इसको ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाना है। ऑयल लगाकर इसको ऊपर से कवर कर देना है। ये देखें कितनी अच्छे से डो तैयार हो चुकी है। ये आपने चेक कर लेना है कि इस तरह से अगर दबरी, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। और अब इसके ऊपर हल्का सा घी लगा के इसको ऊपर से कवर कर देंगे। और साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि कहाँ से बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं। इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। जब तक इसको रेस्ट देते हैं तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग के लिए हमने एक पैन लेना है। इसमें 2 खाने के चम्मच हम ऑयल इस्तेमाल कर लेंगे या घी इस्तेमाल कर लेंगे, जो आपको अच्छा लगे। और 1 चाय का चम्मच यहाँ पर हम साबुत जीरा डालेंगे। जीरा जैसे ही इसमें पॉप करना शुरू करेगा तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 से 3 सब्ज मिर्चें जो हैं बारीक कटी हुई वो डाल देंगे इसमें। बहुत ही लाजवाब चीज़ है। घर में जब बनाएंगे आप ये चीज़ें तो आपको बाजार की चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। आप घर की चीज़ें ही खाना पसंद करेंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। ये आपके पास बिल्कुल नई चीज़ है। यहाँ पर हमने लहसुन अदरक को 2 से 3 मिनट भून लिया है। जैसे ही उसकी खुशबू आने लग जाए तो हम यहाँ पर कीमा डाल देंगे। ये चिकन का कीमा है 500 ग्राम। और चिकन का कीमा जब भी लेना हो तो आप जब कीमा करवाने लगें तो वहाँ पे उसका गोश्त जो होता है ना, उसको पहले धो लें। धोने के बाद कीमा करवाएं, क्योंकि अगर आप इसको घर पे ला के धोएंगे ना तो इसका जो सारा कीमा है ना, वो उसकी सारे फ्लेवर या कह लेंगे उसकी जो जायका है ना वो नहीं बन पाएगा। और जैसे ही इसकी रंगत चेंज हो जाएगी कीमे की, तो हम इसमें 1 प्याज डाल देंगे चॉप किया हुआ। और अब हमने इसको भून लेना है। इसको 7 से 8 मिनट हम भूनेंगे। इसी तरह से इतना भूनेंगे कि इसमें जो पानी वगैरह ना वो बिल्कुल ख़त्म करना है हमने। और प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। और इसी भुनाई के दौरान ही हमने जो कीमा है इसको हमने पका लेना है। और यहाँ पर आप मटन का कीमा, बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब मटन या बीफ इस्तेमाल करेंगे तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से पका लेना है। और जब इसमें ये देखें थोड़ी सी गिल्टियाँ बननी शुरू हो गई हैं, थोड़ा सा जुड़ा हुआ कीमा, तो उसको इस तरह से आपने अलग कर लेना है। ये मशीन का कीमा नहीं है, हाथ का कीमा है। तो आपने ये चीज़ ज़रा जहन में रखनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर इसमें थोड़े से मसाले डालते हैं। नमक हस्बे जायका इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही हमने यहाँ पर चाट मसाला आधा चाय का चम्मच डालना है। और लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच डालेंगे। मसाले ज़्यादा तेज़ नहीं करने। और हल्दी पाउडर 1/4 कप, 1 चम्मच चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर काली मिर्च उसी चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। और अब इसकी बुनाई करनी है। यहाँ पर हमने इस पानी के साथ इसकी अच्छे से बुनाई हो जाएगी और मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। 2 से 3 मिनट लगेंगे इस बुनाई को। टोटल इस कीमे को तैयार करने में हमें 10 से 12 मिनट लगे थे।
और जैसे इसकी बुनाई हो जाए तो इसमें एक लीमू का रस डाल देंगे। लीमू का रस डालने से इसका जायका जो है वो बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। अगर आप लीमू के रस को नहीं पसंद करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आप सोया सॉस भी डाल सकते हैं, वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। और इसके साथ ही जो बीज वगैरह अंदर चले जाएं उसको आपने निकाल देना है, तो वो कड़वे होते हैं। इसको मिक्स करेंगे। लीमू के साथ जो है ना जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। लीमू हाजमेदार भी होता है और इसमें से जितना भी पानी इस वक्त है ना वो सारा ड्राई कर देना। जैसे ही इसमें पानी आप देखें कि ड्राई हो चुका है, अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी हुआ तो आपकी कचौरी जो है ना वो खस्ता नहीं बनेगी। अब इसमें हम धनिया डाल देंगे, साबुत धनिया। साबुत धनिया की खुशबू जो है वो उसका एक अलग ही जायका कह लें या उसका एक खुशबू का लाजवाब होती है। साथ ही गरम मसाला थोड़ा सा डाल लेंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चूल्हा कर देंगे बंद और इसको साइड में रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। और तब तक हम चलते हैं डो की तरफ। और इससे पहले अगर आप हमारी वीडियो कौन से शहर से बैठ के देख रहे हैं ये ज़रूर कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो हमारी अगर आपके भी बाल टूटते झड़ते हैं या गंजपन का शिकार हो रहे हैं तो आप भी हमारा ये 15 जड़ी बूटियों से बनाया हुआ हेयर ऑयल इस्तेमाल करें। मंगवाने के लिए आईडी की पहली वीडियो देख लें या आईडी विजिट कर लें, आपको मंगवाने का तरीका मिल जाएगा, खुद भी बना सकते हैं। और डो को हो गए हैं 15 मिनट। अब हमने इसको दोबारा एक बार अच्छे से गूंद लेना है। उससे क्या होगा कि ये सारी यकजान हो जाएगी और एक जैसी हो जाएगी। थोड़ा सा इसको गूंद लेंगे 1 मिनट के लिए और इसके बाद हम इसको ले चलेंगे टेबल के ऊपर और टेबल पे हम इसको काट लेंगे। किसी भी तेज़ छुरी चाकू की मदद से आप काट सकते हैं। और मैं इससे बनाने वाला हूँ 5 कचौरियाँ। ये 1.5 कप मैदा था, 150 ग्राम, और इसके 5 पीस हमने करने हैं। और कोशिश करें इक्वल साइज़ के 5 पीस हो जाएं तो बेहतर हो जाएगा। और इस तरह से हमने चारों के साथ जो एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा था वो हमने निकाल लिया और ये हमारी 5वीं कचौरी का मटेरियल जो है वो रेडी हो गया है। इसका हम ऐसे गोल करके पेड़े बना लेंगे और बेलन की मदद से हमने इसको बेल लेना है। और इसके ऊपर हल्की सी मैदे की डस्टिंग करेंगे और बेलन से बेल लेंगे। इसकी जो रोटी है उसको आपने ना तो ज़्यादा मोटी रखना है और ना ही ज़्यादा पतली रखना है। और ये इतनी खस्ता बनेगी कि आप जब खाएंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपने पहले क्यों नहीं इसको घर पे बनाया। इसी तरह से सारी जो हमने रोटियां हैं ये मैदे की, इनको बेल लेना है और ये तकरीबन 6 से 8 इंच के दरमियान एक रोटी बनेगी। और इसमें फिलिंग कैसे करनी है वो बहुत ही आसान है। अक्सर देखते हैं कि फिलिंग के लिए कचौरी जो है ना वो बहुत मुश्किल बनाती है, तो वो परेशान हो जाते हैं सब कि यार कचौरी बनाना तो बहुत मुश्किल है, ये हम कैसे करेंगे, कैसे होगा। लेकिन इसकी फिलिंग जो है ना वो बहुत ही आसान है। ये देखें जैसी आपकी रोटी बन गई है, ये देखें इतनी मोटी भी नहीं है इतनी पतली भी नहीं है। तो आपने एक साइड से पकड़ना है, ऐसे फोल्ड कर देना है, उसके सामने वाली साइड भी ऐसे ही फोल्ड कर देनी है। सेंटर में 1.5 से 2 इंच की जगह बच गई है और ऊपर वाली साइड जो है वो भी फोल्ड करनी है और नीचे वाली भी। अब देखें सारी साइडें फोल्ड करनी है और दरमियान में थोड़ी सी जगह बच गई, इसको पलट लेंगे। अब इसमें लगाएंगे थोड़ी सी चीज जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं इससे जायका थोड़ा और जबरदस्त हो जाएगा। ऊपर करेंगे फिलिंग जी भर के करनी है जितना आपका दिल करे, क्योंकि घर की कचौरी बन रही है तो इसमें फिलिंग जो है ना वो दिल खोल के करनी है आपने। अब इसके साइडों पे लगाएंगे हल्का हल्का पानी, क्योंकि इसको हमने बंद करना है और बंद करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। लेकिन बंद होने के बाद जो इसकी लुक आती है वो बहुत ही प्यारी है। सब हैरान रह जाते हैं कि ये क्या चीज बन गई, इसको कैसे बंद किया है। ये देखें दोनों कोने पकड़ने इस तरह से, फिर इस तरफ से पकड़ना है और इसी तरह से चौथा कोना पकड़ना है और इसे भी यहाँ पे मिला देना है। और ये जगह जो है जहाँ पर हमने पानी लगाया था इनको भी इस तरह से हमने बंद कर देना है। और अब कढ़ाई में हमने डाल दिया है ऑयल। ऑयल को एक बार गर्म कर लिया, उसके बाद हीट जो है वो मीडियम कर दिया। ये देखें ज्यादा बबल नहीं बन रहे, तो ऑयल जो है मीडियम हीट पे हमने गर्म किया हुआ है। इसमें हम डाल देंगे कचौरियाँ और इनके ऊपर वाली साइड पे जो गर्म ऑयल है, जो जहाँ पर अगर ऑयल नहीं पहुंच रहा, कढ़ाई में ऑयल कम है, तो उसको आप चम्मच की मदद से ऑयल को ऊपर उसके डालते जाएं और इसको दोनों साइडों से यहाँ पर आपने सेक लेना है। इस तरह से ऑयल डालना है इसके ऊपर। आग ज्यादा तेज नहीं करनी, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट काम है। इस कचौरी जब भी बनती है तो वो धीमी आंच पे बनती है। आग का फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है। तेज आंच के ऊपर बाहर से तो वो रेड हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी, तो उसका जो जायका है वो नहीं बन पाता। इसकी साइड चेंज कर लेनी है, दोनों साइडों से इस तरह से आपने इसको बना लेना है। ये देखिए
और जैसे ही ये इस तरह से गोल्डन कलर हो जाए तो आप इसको निकाल लें और निकाल कर सीधा ट्रे में ले जाएं और फौरन मेहमानों को दें, खुद खाएं। अफ्तारी के लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है। तो इसके साथ ही ये रेसिपी हो गई है मुकम्मल। तो चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ, क्योंकि हमारे पास जो इसमें फिलिंग थी वो थोड़ी सी बच गई थी। अब उस फिलिंग को हमने एक और काम में लेना है। तो करना क्या होगा वो भी बताता हूँ, लेकिन पहले इस कचौरी की फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये देखिए कैसे जबरदस्त चीज वाली कचौरी जो है ना, लाजवाब टेस्ट है इसका जी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी और एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो फिलिंग बच गई थी उसको हमने काम में लेना है। तो 3 ब्रेड के स्लाइस ले लिए, इनके ऊपर थोड़ा सा दूध डाल देंगे। दूध ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है कि ये ब्रेड जो है इसमें बिल्कुल नरम हो जाए। ये देखें, थोड़ा सा दूध और डालेंगे इसमें, 1 खाने के चम्मच के करीब। फिर 2 चीज़ें उसी मटेरियल के अंदर हमने शामिल करनी है और हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो बन जाएंगी। बहुत ही ईजी हैं, ये आम रूटीन में भी घर पे आप बना सकते हैं। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएंगी। ये आप उनको टिफिन में दे सकते हैं बच्चों को स्कूल जाने के लिए, क्योंकि इसमें ना तो ज़्यादा मिर्चें हैं और बच्चे चिकन जो है वो बहुत शौक से खाते हैं। अब इसमें फिलिंग डाल देंगे। फिलिंग डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसमें हमने बाइंडिंग के लिए कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च लेना है, वो 1 खाने का चम्मच आप इसमें डाल दें। पहले इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं ये तो कमेंट कर दें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। हमें खुशी होती है कि जब दूर दराज इलाकों से हमारी वीडियो देखी जाती है और आप कमेंट में बताते हैं। यहाँ पर हमने कॉर्न स्टार्च डाल दिया, थोड़ा कॉर्न स्टार्च। इसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद ये देखें हमारी डो जो है वो हो गई है रेडी। अब इस डो को हमने लेना है और इसकी टिक्कियां बनानी है। हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे तो बेहतर है, नहीं तो ऐसे भी बन जाएंगी। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखें छोटी छोटी टिक्कियां बनाएंगे और इनको आपने ना तो अंडा लगाना है ना इनको ब्रेड क्रम लगाने हैं, कुछ नहीं लगाना। ये बिल्कुल रेडी है बहुत इजीली। और इनको अब दरमियानी आंच पर आपने 4 से 5 मिनट पका लेना है और ये टिक्कियां आपकी रेडी हो जाएंगी। अफ्तारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, इवनिंग स्नैक के लिए भी बहुत ही लाजवाब है। तो एक तीर में 2 शिकार हो गए। आज हमारी कचौरी भी बन गई और साथ ही ये चिकन ब्रेड की टिक्कियां भी बन गई, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार हैं। उम्मीद है आज की दोनों वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी और अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट आपके जो है हमारे लिए प्यार होता है, तो इस प्यार से हमें दूर ना रखें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। आप अपने लिए, अपने प्यारों के लिए ये प्यारी प्यारी डिशेस बनाते रहें और इंजॉय करें और तारीफ़ें बटोरते रहें। अल्लाह हाफिज़।